आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में फसल बीमा जागरूकता अभियान का शुभारंभ। संक्रमण से बचाव के लिए देश में अब तक कोविड के लगभग 34 करोड़ टीके लगाए गए। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए 50 पैसे बढ़ाए गए। अब राजधानी में एक सिलेंडर 840 रुपए 50 पैसे में आएगा। और भोपाल और ग्वालियर में अब क्यूआर कोड की मदद से बिजली के बिल दिए जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फसल बीमा सप्ताह के दौरान कल फसल बीमा योजना के लिए फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्रत्येक किसान को सुरक्षा कवर प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों के 95,000 करोड़ दावों के लिए भुगतान कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्ष में किसानों ने 17,000 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा किया है। देश में अब तक कोविड संक्रमण से बचाव के लगभग 34 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले महीने की 21 तारीख से शुरू सबके लिए निःशुल्क टीकाकरण अभियान के तहत कल 38,17,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि 18 साल से 44 साल आयु वर्ग में कल 21,80,000 टीके की पहली डोज के रूप में लगाई गई और 84,000 से अधिक दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। देश के सभी 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में इस आयु वर्ग के 9 करोड़ 38 लाख लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 50 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। रतलाम जिले में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाएं अपने हाथों से मास्क बनाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध कराने का कार्य कर रही हैं। जिले के बाजना विकासखंड के गढ़ावदिया गांव में समूह की महिला सुनीता सोलंकी ने मजदूरों को 300 से भी ज्यादा मास्क निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। अन्नपूर्णा स्वसहायता समूह की सचिव सुनीता सोलंकी द्वारा अपने घर पर अपने हाथों से 300 से भी ज्यादा मास्क बनाए गए और मनरेगा कार्य कर रहे मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर जाकर निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही सुनीता ने मजदूरों को कोरोना जैसी महामारी के बारे में जानकारी देते हुए बचाव के बारे में भी जागरूक किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल अपने निवास पर कानून व्यवस्था के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ले रहे थे। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक में नेमावर की घटना पर चर्चा की गई। बताया गया कि राज्य सरकार ने पीड़ित के परिजनों को 41,25,000 रुपए की सहायता दी है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। तेल विपणन कंपनी ने रसोई गैस के दाम एक बार फिर बढ़ा दिए हैं। मूल्य वृद्धि के चलते अब भोपाल में 14.2 किलोग्राम के वजन वाला रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए 50 पैसे बढ़कर 840 रुपए 50 पैसे में आएगा, जबकि इसके पहले दाम 815 रुपए थे। ये पिछले 14 महीनों में 16वीं बार है जबकि तेल विपणन कंपनी ने रसोई गैस के दाम बढ़ाए हैं। रसोई गैस के दाम बढ़ने का कारण इस पर दी जा रही सब्सिडी को खत्म कर देना बताया जा रहा है।
अब उपभोक्ताओं को अपने परिसर में लगे मीटर की रीडिंग के समय मीटर रीडर को सर्विस कनेक्शन नंबर उपलब्ध कराने के लिए पुराना बिल ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने निम्न दाब उपभोक्ताओं की वर्तमान में चल रही मीटर रीडिंग की व्यवस्था को तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाते हुए उपभोक्ताओं को क्यूआर कोड आधारित मीटर रीडिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी है। प्रथम चरण में इस सुविधा को भोपाल और ग्वालियर के एनजीबी सॉफ्टवेयर बिलिंग प्रणाली वाले शहरी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान डॉक्टरों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की मेहनत से संक्रमण पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन कोरोना वायरस अभी खत्म नहीं हुआ है। विशेषज्ञों द्वारा कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। इससे बचने के लिए पूर्व से ही तैयारियां आवश्यक हैं। प्रदेश सरकार तीसरी लहर में होने वाले नुकसान को बचाने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाकर तैयारियां कर चुकी है। प्रदेश में जन भागीदारी मॉडल को फिर से अपनाया जाकर कोरोना की तीसरी लहर को नियंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शहडोल में बिरसा मुंडा चिकित्सा महाविद्यालय में कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने डॉक्टर्स डे के अवसर पर डॉक्टरों को बधाई दी। टोक्यो ओलंपिक खेलों की शुरुआत में 22 दिन शेष हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करते हैं अदिति अशोक की, जिन्हें भारत की प्रमुख महिला गोल्फर के रूप में जाना जाता है। वे दूसरी बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगी। 29 मार्च 1998 को कर्नाटक के बेंगलुरु में जन्म लेने वाली अदिति ने 5 साल की उम्र में ही गोल्फ के खेल में अपनी दिलचस्पी जाहिर कर दी थी। अदिति ने राष्ट्र को उस समय चकित कर दिया जब उन्होंने राष्ट्रीय जूनियर चैंपियनशिप लगातार 3 बार 2012, 2013 और 2014 में जीती। उन्होंने 2014 में जूनियर और सीनियर टाइटल्स भी अपनी झोली में डाले। अदिति भारत की एकमात्र ऐसी गोल्फर रही हैं जिसने 2013 में एशियन यूथ गेम्स, 2014 यूथ ओलंपिक और 2014 में एशियाई खेलों में अपना परचम लहराया। वर्ष 2015 उनके करियर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव लेकर आया जब उन्होंने लेडीज ब्रिटिश एमेच्योर स्ट्रोक प्ले चैंपियनशिप में जीत हासिल की। अदिति ने 1 जनवरी 2016 को इतिहास रच दिया जब वो मात्र 18 साल की आयु में रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सेना में जीडी और तकनीकी पदों के लिए लिखित परीक्षा 25 जुलाई को राजेश्वर विद्यालय महू में होगी। खंडवा जिले में कल पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के मुख्य आतिथ्य में महिला थाना का शुभारंभ किया गया। मंडला जिले में पुराने कोतवाली थाने को नवीन महिला थाना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। सरकार द्वारा संचालित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं को सफलता से लागू करने में ग्वालियर जिला पंचायत ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए प्रदेश में दूसरी रैंक हासिल की है। पन्ना जिला कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने जिले में वर्षा काल में रेत के खनन पर रोक लगा दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में फसल बीमा जागरूकता अभियान का शुभारंभ। संक्रमण से बचाव के लिए देश में अब तक कोविड के लगभग 34 करोड़ टीके लगाए गए। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये 50 पैसे बढ़ाए गए। अब राजधानी में एक सिलेंडर 840 रुपये 50 पैसे में आएगा। और भोपाल और ग्वालियर में अब क्यूआर कोड की मदद से बिजली के बिल दिए जाएंगे। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।